तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरवीएनएल लिमिटेड के बारे में। 111 करोड़ का ऑर्डर मिला है आरवीएनएल को, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे एनालिस्ट ने सेल की रेटिंग दी है। क्या करना चाहिए इस मूवमेंट में आरवीएनएल में, ये मैं मेरा ओपिनियन और एनालिस्ट का क्या राय है वो दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूँ तो 0.32% डाउन आज ये शेयर देखने के लिए मिल रहा है। वैसे शुरुआत डिसेंट देखने के लिए मिली थी, पर उसके बाद ये जो हाई आपको देखने के लिए मिल रहा है लगभग 582 583 के आसपास, उसके बाद वापस से गिरावट हुई। ये क्यों आया था, तो इसके पीछे एक बड़ी न्यूज़ है कि लगभग सुबह 11:30 बजे के आसपास आरवीएनएल को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। ये न्यूज़ जो है वो बाजार में आई, 111 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला। और इस जैसे ये न्यूज़ आई ना, अचानक से स्टॉक मार्केट में आरवीएनएल के शेयर में हमें तेज़ी देखने के लिए मिली और 583 584 के लेवल को टच किया और उसके बाद वापस से करेक्शन जो है वो देखने के लिए मिले इस शेयर में। तो आरवीएनएल की जो शेयर प्राइस विच वाज म्यूटेड ऑन ट्यूसडेज मॉर्निंग शॉट अप शार्पली आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड बैगिंग द ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर मिला इसके बाद शेयर में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिली। तो आखिर में हुआ क्या क्या है, न्यूज़ किसे क्या मिला है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे और एनालिस्ट ने भी क्यों इस शेयर के ऊपर सेल की रेटिंग दी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन एन एक्सचेंज फीलिंग ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन यानी आज के दिन जो एक्सचेंज फीलिंग में आरवीएनएल ने कहा कि जो रेलवे इंफ्रा कंपनी जो है उन्हें एक काफ़ी बढ़िया ऑर्डर मिला है सदर्न रेलवेज की तरफ से। द ऑर्डर इज फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर alongside the existing DCTC at stations to serve as a dual detection। तो ये जो ऑर्डर है इसका ये क्यों कर रहे हैं उसके बारे में अभी हमने यहाँ पे बात की है। एंड फॉर रिप्लेसिंग द रिमेनिंग AFTCs इन द MASGDR एंड MSB TPB ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शंस ऑफ चेन्नई डिवीजन सदर्न रेलवे। तो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है बेसिकली। तो इस ये ऐसा कुछ चेंजेस वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट की जो वर्थ है वो 111 करोड़ यहाँ पे बताई जा रही है। लगभग 111.38 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होगा आने वाले 18 महीनों के अंदर अंदर, यानी एक डेढ़ साल का ये वक्त जो है वो लग जाएगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। तो अच्छी बात है। वैसे इनकी बैलेंस शीट पे भी ये आंकड़े जो है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई देंगे। लास्ट वीक आरबीएनएल वाज इंक्लूडेड इन द, हाल ही में न्यूज़ आई थी लास्ट वीक में कि ये एफटीएससी लार्ज कैप इंडेक्स जो है उसमें यहाँ पे शामिल हो गया है, जो ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स सीरीज एशिया स्पेसिफिक एक्स जापान एक्स चाइना की तरफ से देखने के लिए मिलता है, जो सितंबर 2024 सेमी एनुअल रिव्यू जो हुआ था। वही अगर बात करें तो इससे पहले ये जो कंपनी है आरबीएनएल लिमिटेड जो है वो एक मिड कैप इंडेक्स में हुआ करती थी, तो अब जो है वो एफटीएसई लार्ज कैप इंडेक्स में देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कुछ इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब एनालिस्ट ने क्यों इस शेयर के ऊपर सेल रेटिंग दी है उसके बारे में भी बात करेंगे और मुझे क्यों लगता है कि इस शेयर में थोड़ी सी आने वाले वक्त में गिरावट हो सकती है, पर क्या लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। अब आपको इस वीडियो का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि क्यों एंटिक ब्रोकिंग ने इस शेयर के ऊपर सेल रेटिंग दी है। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एंटिक ब्रोकिंग ने इस शेयर के ऊपर सेल की रेटिंग दी है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 283 रुपीज़। अब ये क्यों किया है उसको थोड़ा डिटेल में मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि देखा जाए ना तो अभी इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकल के आ रही है आरवीएनएल लिमिटेड की वो लगभग 300 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है और एंटिक ब्रोकिंग ने 283 रुपीज़ का टारगेट दिया है इस शेयर के ऊपर। अब क्यों, इतनी अच्छी कंपनी है, इसे बार बार इतने अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बार बार ये इतनी एमओयू साइन कर रहा है, कंटिन्यूसली हफ्ते में एक दो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों एनालिस्ट इतने नेगेटिव है और क्यों इस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 300 रुपये है, जबकि शेयर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अभी जो प्राइस चल रही है उसी इतना मार्जिन क्यों है। तो इसे अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे खुद यहाँ पे कहा है यहाँ पे एनालिस्ट ने कि ये कंटिन्यूसली एमओयू साइन कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड बाय नॉमिनेशन ऑर्डर्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की, पर उसके बावजूद भी ये जो शेयर है वो अपने वैल्यूएशन के 62 टाइम्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। H1FY27 अर्निंग पर शेयर इज मेकिंग इट अप्रहेंसिव अबाउट स्कोप ऑफ स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन फ्रॉम द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। अब ये 111 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है जो 18 मंथ तक चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि सदर्न रेलवेज इन्हें तुरंत 111 करोड़ दे देगी और बोलेगी आप 18 मंथ तक काम कीजिए, आपका काम हो गया, आप चले जाइए, ऐसा नहीं होता है। अब ये क्या होगा, ये मतलब अभी मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी 18 मंथ का ये प्रोजेक्ट है, तो पहले इन्हें एडवांस दिया जाएगा कुछ करोड़ का, उसके बाद 3 से लेकर 6 महीने के बाद थोड़ा और दिया जाएगा पैसा, नहीं क्या मतलब 111 करोड़ वो एक साथ नहीं देंगे, थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो पैसे दे देंगे, ठीक है। फिर 9 महीने, फिर 10, फिर 15 महीने, फिर 18 महीने, तो ऐसा ये जो है ये प्रोजेक्ट्स जो है ऐसे कंप्लीट होते हैं। तो आरवीएनएल को जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से, कोई प्रोजेक्ट 2030 में कंप्लीट हो रहा है, कोई 2035 में कंप्लीट हो रहा है। तो यही जो है एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि इनके पास तुरंत पैसा नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट मिल रहा है ये क्वार्टरली रिजल्ट के बैलेंस शीट पे जो है इतने अच्छे से मतलब अभी नहीं आएंगे, देखने के लिए मिलेगा अच्छे आंकड़े, ठीक है। बेसिकली थोड़े थोड़ा ही इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। जो रियल जो एक डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा आरवीएनएल के बैलेंस शीट में, आरवीएनएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स में, वो 2026, 2027, 2028 के टाइम पे मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये जो प्रोजेक्ट है अब जो है उनका एंड टाइम जो है वो पास आ चुका है। लगभग 2027, 28, 29, 30 ये जो कुछ स्पेसिफिक टाइम है जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आरवीएनएल कर रही है ये इस मूवमेंट पे कंप्लीट होंगे। तो इस मूवमेंट पे हमें जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो काफ़ी बेहतरीन देखने के लिए मिल सकते हैं। पर अभी भी 2 साल ऐसे है कि हमें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में कुछ इंप्रूवमेंट ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी। थोड़ी न्यूज़ कॉम्प्लेक्स है पर आई थिंक मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जो स्टॉक है वो अभी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है 66 टाइम्स अपने फाइनेंशियल ईयर 26 अर्निंग के और 59 टाइम्स अपने 27 फाइनेंशियल ईयर अर्निंग पर शेयर के, ठीक है। तो इस वजह से एंटिक ब्रोकिंग ने 283 रुपीज़ का टारगेट इस शेयर के ऊपर दिया है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आरवीएनएल कंपनी जो है बुरी है, बिजनेस नहीं, इनके पास बहुत बिजनेस है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हम जैसे ही एमओयूज मिलते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, हम इस शेयर को खरीद रहे हैं, पर अभी इसकी जो रियल वैल्यू होनी चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा महंगा ये शेयर मिल रहा है और उसके बावजूद भी लोग जो है इस शेयर को खरीद रहे हैं। तो हमें बस इतना याद रखना है, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 300 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। यानी अभी इनके जो अर्निंग्स है, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, अभी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूवमेंट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, उस हिसाब से अभी शेयर की कीमत जो है वो 300 रुपीज़ के आसपास होनी चाहिए, यहाँ पे थी। पर अभी जो है ये शेयर थोड़ा महंगा मिल रहा है। इसके पीछे का रीज़न भी मैंने एक्सप्लेन किया कि जब भी किसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके तुरंत पैसे नहीं दिए जाते हैं, वो मतलब काफ़ी मतलब टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो पैसे दिए जाते हैं और फिर जैसे जैसे पैसे मिलते हैं वो आपके बैलेंस शीट, आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे दिख के आते हैं। तो रियल में जो अभी बहुत एक मार्जिनल चेंज जो हमें देखने के लिए मिलेगा, एक बड़ा चेंज जो देखने के लिए मिलेगा वो फाइनेंशियल ईयर 27, 28, 29, 30 में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी 1 से 2 साल तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में कोई बहुत बड़ी जंप जो है वो देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है अब वो खत्म होंगे कब, 2027, 2028, 2029, 30 के आसपास। और जब ये होगा तब इनको पैसे मिलेंगे और जब इन्हें पैसे मिलेंगे तो इनके क्वार्टर रिजल्ट्स भी ये देखने के लिए मिलेगा। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट भी है उन्होंने बार बार यही कहा है कि इस शेयर में तेज़ी आएगी, इस शेयर के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। पर फाइनेंशियल 27, 28, 26, 27, 28, 29 के आसपास जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।